तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि मेनली पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैसीय अवस्था। लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक में एक चौथी अवस्था जिसका नाम है प्लाज्मा और एक पांचवी अवस्था जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये भी दे रखी। लेकिन हम इन दोनों ही अवस्थाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम जिन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे वो यही तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, जो ठोस होते हैं अगर हम उनके आकार की बात करें तो आकार उनका निश्चित होता है और निश्चित आयतन होता है। और आकर्षण बल की बात करें, आकर्षण बल को अंतराअणुक आकर्षण बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी उनके कणों के मध्य में बहुत ज़्यादा होता है। और ये प्रकृति में कैसे होते हैं, कठोर, और इनके कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। अब ये जो बातें मैंने इतनी सारी बोली, इनको मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई, इसमें अब मैं बनाती हूँ छोटे छोटे कण। ये हैं हमारे ठोस के कण। तो ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं, इस तरह से। तो देखिए इनका आकार तो निश्चित है। जैसे कोई भी एक कॉपी है, मान लो ये कोई भी एक नोटबुक है, ठीक है। तो क्या है, इसका आकार निश्चित है, इसका अपना वेट भी होगा, ठीक है। जहाँ पे इसको रखेंगे वहाँ इसका वेट होगा और कुछ जगह घेरेगी, स्थान को घेरेगी। तो ये क्या है, ये इसका आकार आयतन निश्चित है। और देखिए ठोस के आकर्षण बल उसमें बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जब इनके अणु बहुत पास पास में है, ये इनके अणु बहुत ज़्यादा पास पास में, तो इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और रिक्त स्थान भी इनके बीच में देखो बहुत कम है। और वहीं अगर द्रवों की बात की जाए तो द्रव का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। इसमें थोड़ी दूर दूर पे होंगे कण, ठोसों की अपेक्षा द्रव के कण क्या होंगे, थोड़ी दूर दूर पे होंगे। और वहीं अगर गैसों की बात की जाए तो गैसों के कण जो होते हैं वो बहुत ही दूर दूर पे होते हैं, ठीक। जो ठोस होते हैं उनके, तो इस पे क्या होगा, द्रव में, इधर पे द्रव में क्या होगा, द्रव में आकर्षण बल कम होगा ठोसों से। और जो गैस है उनमें आकर्षण बल और भी कम होगा, क्योंकि ये बहुत दूर दूर पे हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कहाँ से करेंगे। और गैसों में क्या होगा, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है, ये देखो। तो इसमें क्या होगा, रिक्त स्थान ज़्यादा है और इसमें रिक्त स्थान ठोसों से कम होगा, ठीक। और क्या है, विसरण। और अगली प्रॉपर्टी क्या है, विसरण। देखो विसरण क्या होती है, कोई भी पदार्थ है वो किसी अन्य पदार्थ में जो घुलता है, मतलब अन्य पदार्थ में मिल जाता है। एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ के कणों के साथ अच्छे से मिल जाता है, उसी को बोलते हैं विसरण। देखो विसरण जो ठोस होते हैं उनमें कम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये चीनी है, ठीक है। इसमें ये चीनी के, मान लो ये चीनी है और इसमें बना देते हैं हम पानी थोड़ा सा। ये पानी में चीनी डाली है, तो चीनी क्या है, एक ठोस है ठोस। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि चीनी को तो अगर अपने हाथ में लेंगे तो हमारे हाथ के शेप ले लेगी, अगर हम उसको किसी बर्तन में डालेंगे तो उस शेप में आ जाएगी। तो ये कैसे हुई, तो मैं बता दूं कि चीनी जो है उसका एक क्रिस्टल जो है उसका शेप तो वैसा ही रहता है ना, चाहे उसको किसी भी चीज़ में डालें। इसलिए चीनी जो है वो ठोस में ही आती है, ठीक है। तो इसमें पानी है, दूसरा पदार्थ क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया हमारा पानी, ठीक, वाटर। और दूसरा जो है हमारा ये हो गया शुगर, ठीक। दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों के कण आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, इसी को बोलते हैं विसरण। जो ठोस है उनमें सबसे कम होता है, ठीक। और जो
द्रव होंगे उनमें ठोसों से अधिक होगा, जिससे पानी पानी आपस में और अच्छे से मिलेगा, ठीक है। और जो गैस होती हैं, गैसों में क्या होता है, ये गैसों में द्रवों से अधिक। और एक और बात, ये एक द्रव्य, ठीक, द्रव्य और द्रव दोनों में अंतर है। कैसे, क्या होगा, द्रव्य का मतलब है पदार्थ, और द्रव तो सबको पता है, जो लिक्विड होते हैं उनको बोलते हैं द्रव। ये वाला द्रव जो है ये हो गया, ये वाला द्रव जो हुआ वो पानी का हुआ, और जो द्रव्य है वो हुआ पदार्थ का। और संपीड्यता, अब हम पढ़ेंगे संपीड्यता के बारे में। संपीड्यता क्या होती है, किसी भी चीज को जैसे तोड़कर मरोड़कर उसका आकार और आयतन में परिवर्तन करने को संपीड्यता बोलते हैं। तो ठोसों में तो नगण्य, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होती है, होती भी तो बहुत कम। जैसे कि सबको पता है स्पंज जो होता है, स्पंज जैसे गद्दे होते हैं, स्पंजी होते हैं, हम इन पे बैठते हैं, थोड़े दब जाते हैं और फिर बाद में वापस से उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, हवा भर जाती है, फिर से वो उठ जाते हैं। तो ये कैसे, मतलब इनमें बहुत कम है ना, बहुत कम हम इनको कंप्रेस कर पा रहे हैं, बहुत कम इनको दबा पा रहे हैं। तो इनमें क्या होती है, बिल्कुल ना के बराबर या कम होती है संपीड्यता। और जो ठोस होते हैं और जो द्रव होते हैं, उनमें क्या होती है, ठोसों से अधिक होती है संपीड्यता। हम उसको अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे पानी को हम अगर अपने किसी चीज़ से अगर उसके ऊपर मतलब अपना हाथ भी डालते तो पानी क्या होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। या फिर हम एक गिलास में हमने पानी रखा है, ऊपर से हम उसमें कोई छोटा गिलास ऊपर से डालें तो पानी क्या होता है, कंप्रेस होता है और ऊपर को आ जाता है। जैसे हम बाल्टी में से, मग से पानी लेते हैं, पानी कंप्रेस होता है, ऊपर को आता है और मग में भी आता है। वैसे ही जो गैसें होती हैं उनमें द्रवों से भी और ज़्यादा संपीड्यता होती है, क्योंकि गैसें तो बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। एलपीजी गैस की फुल फॉर्म सबको पता ही है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस कौन सी होती है, गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस होती है हीलियम, ठीक है। कौन सी होती है, हीलियम। और अब रहे इसके एग्जाम्पल तो सभी को पता होंगे, ठोसों के एग्जाम्पल जैसे कि कुर्सी, मेज वगैरह, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, कॉपी, चॉक, ब्लैक बोर्ड, जो भी है सब कुछ। और जो द्रव होंगे, द्रव में क्या आएगा, दूध, पानी, जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब आ जाते हैं। और गैसों में जितनी भी गैसें होती हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।